It was not so easy to say anyone to goodbye. अचानक ऐसा होगा मैंने सोचा भी नहीं था। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ 2025। आज का व्लॉग मेरा 2025 का पहला व्लॉग है और आई होप सो आप लोग बहुत इंजॉय करने वाले। पिछला व्लॉग मैंने जहां पर एंड किया था वहीं से मैंने अगला व्लॉग स्टार्ट किया है। व्लॉग लेट आने की मेन वजह यही है कि मेरा गला बहुत ख़राब था और मुझे बहुत ज़्यादा कफ थी, जिसकी वजह से मैं अभी तक तबीयत ठीक ना होने की वजह से वॉइस ओवर कर ही नहीं पाई। यहाँ पे जी मेरे हस्बैंड और बच्चे और बाकी सब लोग अनार जलाकर दुल्हन का इस्तकबाल कर रहे हैं और बहुत हम लोगों ने यहाँ पर एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। अगर तो आप लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक तो आप लोगों ने ज़रूर ही करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। दुल्हन को लाकर बिठाया ही था कि दोनों देवर दिवाले हो गए कि भाई हमने तो गोड़ा पकड़ाई की रस्म करनी है। तो आप लोग जरा एंजॉय करें। 50,000 से स्टार्ट करना है। हाँ भाई, ये 50,000 जो है ना फिगर ठीक नहीं है। हम रुक जाएंगे, लाखों में बात करनी चाहिए। 1000 ऐसे बोलो। 1000 से आगे 50 नोट। अभी जो साइड लेने शुरू, अभी तो आए भी देर भी नहीं हुई। वही तो कह रही हूँ, अभी ऐसे साइड लेना शुरू, अभी तो देर भी नहीं हुई। मैं कैसे बदलते हैं रिश्ते, लोग बदलते हैं। क्या दोगे? क्या दोगे? खाना हमने बहुत खाना ताने गालियाँ बहुत मिलती है। लोग इसमें 1000 की नोट है। पैसे निकलने लगे हैं। आज तो वैसे ही बहुत अमीर हुए हैं। ये भी लिफाफे को लेंगे आज तो। लारे के अलावा क्या मिल सकते हैं आप? नहीं, लिफाफों की डील कर रहा हूँ, इतने लिफाफे में। हाँ चलो ठीक है, वो हमारी किस्मत। 5 लिफाफे जो मर्जी हो, चाहे खाली हो चाहे 2 लिफाफे हमारी किस्मत के। नए वाले 4 वाला मेरे से ले लो। 4 मामले 2 1 आएंगे। रेट डिसाइड कर लो, कोई मसला है। टोटल प्राइवेसी दे। चल यार 500 आपने बोला उससे तो मुझे उसको कितने देना। मेरे मुंह पे प्रोटेक्टर भी लगवा देना। ठीक है, 10 ठीक है, दोनों को एक दावत दे देंगे उससे बड़े में। ठीक है ना? अभी तो मैंने अपनी मंगनी की ट्रीट भी देनी है, वो पूरी 14 नंबर गली। तो फाइनली काफ़ी सारी बहस के बाद इन लोगों को पैसे दुल्हन से मिल ही गए और फिर इनका शौक और खुशी देखने वाली थी, क्योंकि आपको पता है यही छोटी छोटी रस्में होती हैं। आप लोगों में भी इस तरह की रस्में हैं या नहीं है, मुझे ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद जी हुआ कुछ यूँ कि मेरी तबीयत हो गई बहुत ज़्यादा ख़राब। मुझे बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था और वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी और खांसी तो इतनी थी कि मुझे सांस ही नहीं लेने दे रही थी। फिर जहाँ पर हम लोग रुके हुए थे वो भाभी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छी थी, उन्होंने मुझे दवाई दी और जो मेरी सिस्टर इन लॉ है उन्होंने मुझे शहद में भी अदरक वगैरह डाल कर दिया कि आप इसको खाओ। जब मैंने खाया उसके बाद फिर मैंने मेडिसिन खाई तो उन्होंने मुझे लिटा दिया कि आप लेट जाओ, बल्कि सब लोग तो हल्ला गुल्ला करते रहे लेकिन मैं जाकर लेट गई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था। खैर अभी है जी सुबह का वक्त और हम लोगों ने आज वापस आना था लाहौर और बस हम लोग सुबह से रेडी हुए, सबसे मिले हैं और ये सब लोग जो है हम लोगों को छोड़ने के लिए जा रहे थे। और ये है तलहा, जिसका इस टाइम गर्मी से फुल बुरा हाल था क्योंकि कराची में दिन के टाइम बहुत गर्मी थी, रात के टाइम मौसम थोड़ा अच्छा होता था। और ये दूल्हे की को ज़रा चेक करें, दूल्हा किस तरह मज़े से खड़ा हुआ है और तलहा ने और दूल्हे ने जो है ना वो फुल गर्म वाले कपड़े पहने हुए थे और इस टाइम पर इन दोनों की जो हालत थी ना वो बहुत ख़राब थी। इतनी सख्त गर्मी लग रही थी और पसीने से पूरे भर गए थे ये लोग यहीं पर ही, क्योंकि दिन का टाइम था और इतनी तेज़ धूप थी कि बस। और अगर हम लाहौर के मौसम से इसको वो करें तो लाहौर में मौसम बहुत ज़्यादा था। यहाँ पे हम लोग इससे बात कर रहे थे तो ये कह रहा था कि मुझे आवाज़ नहीं आ रही। फिर हम लोग बस में बैठे हुए थे, सब बच्चे वगैरह हल्ला गुल्ला कर रहे थे तो मैंने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिए और मैं बहुत ज़्यादा खुश भी थी और उदास भी थी। और सबका ही, हम लोग जो लाहौर से गए हुए थे सबका यही हाल था। खुश इसलिए थे कि हम एक नई दुल्हन लेकर जा रहे हैं, हमारी फैमिली में मेंबर का इजाफा हो रहा है, और दुख इसलिए था कि भाई हम लोग इतनी दूर आए हैं और इतने कम वक्त के लिए आए हैं और
और खुशी एक और ये भी थी कि सब ने माशाल्लाह से इतना प्यार दिया, और जिन भाई की तरफ हम लोग ठहरे हुए थे, दोनों फैमिलीज़ इतनी अच्छी थी, उन्होंने हमारा इतना ज़्यादा ख्याल रखा था कि मैं आपको क्या बताऊं कि सच में हमारा जाने का दिल नहीं कर रहा था। बल्कि हम लोगों ने तो भाईजान जो हैं, दूल्हे के पापा जो हैं, उनसे कह ही दिया कि हमें एक दिन और रुकना चाहिए था। लेकिन फिर क्या था जी, अब वापस तो जाना ही था, जो आता है उसको वापस तो जाना ही होता है। तो खैर यहाँ पे जी अभी हम लोग आ चुके थे, कराची के स्टेशन पर पहुँच गए हैं, और ये आप लोग चेक करें हम लोग कितने ज़्यादा हमारे पास सामान है, और माशाल्लाह से जितने हम बंदे थे ना, उससे डबल बंदे हमें छोड़ने के लिए आए हुए थे स्टेशन पर, अलविदा कहने के लिए आए हुए थे। और यहाँ पे हम लोगों ने खूब बातें शातें कर रहे थे, सामान कर रहे थे कि जी सबका सामान ताकि पूरा हो जाए और अच्छे तरीके से, क्योंकि हमारे साथ जो था ना, दुल्हन का भी कुछ सामान था जो हमने अपने साथ लेके आना था। दुल्हन का जो बाकी सामान था वो तो सारा आ चुका था, लेकिन जो सामान वहाँ कराची में था वो भी अभी हमारे साथ ही वापस आना था। मुझे ना कराची का स्टेशन देखने का ना बड़ा ही शौक़ था, क्योंकि हमारे लाहौर का स्टेशन और रावलपिंडी का स्टेशन और पंजाब के बहुत सारे स्टेशन बहुत खूबसूरत हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने हुए हैं। तो मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं कराची का स्टेशन भी देखूं। लेकिन जब हम कराची के स्टेशन पर पहुंचे तो मुझे ख्याल आया, कुछ भी हो जी लाहौर लाहौर। अगर आपने लाहौर का स्टेशन देखना है तो आप मेरा पिछला व्लॉग देख लीजिएगा, जो मैंने फ़र्स्ट ट्रैवल व्लॉग बनाया था, जिसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था कि हम लाहौर से कराची आए हैं बारात लेकर। उसमें आप लोग देख सकते हैं, यार मेरे बहुत सारे व्लॉग्स ऐसे हैं जिसमें मैं अम्मी की तरफ जाती हूँ लाहौर से रावलपिंडी, तो उसमें भी मैंने लाहौर का स्टेशन दिखाया हुआ है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कैसा है। अभी तक तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी, क्योंकि बिल्डिंग काफ़ी अच्छी लग रही थी और हमें बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन जैसे ही हम लोग एंटर हुए तो हमारी गाड़ी का जो डब्बा बॉक्स था, जिसमें हम लोगों ने बोगी होती जिसमें हमने बैठ के आना था, वो तो जी बड़ी दूर था। और फिर हमारा वो सीन था, चलते जाओ और थक जाओ। आखिर जो है हम लोग काफ़ी ज़्यादा चलते रहे और फिर बहुत ज़्यादा थक गए, और फिर फाइनली वो पुल आया जिसके ऊपर से गुज़र कर हमने दूसरी साइड पर जाना था, क्योंकि हमारी गाड़ी ने दूसरी साइड पर आना था। और फिर हम लोग पुल गुज़रे, और पुल गुज़र कर वापस नीचे जब स्टेशन पे आए तो फिर वही हिसाब था, चलते जाओ। और आखिरकार हम अपनी सीट्स पर बैठे और हमारी गाड़ी आ चुकी थी। हमने सबको अलविदा कहा, और बहुत ही इस टाइम पे दिल उदास था कि भाई हम लोग अब वापस जा रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि बस ये वाली फीलिंग बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा भी आ रहा था, लेकिन अलविदा कहने का दिल भी नहीं चाह रहा था। सबसे मिले, सबको सलाम दुआ की, और बस फिर हम अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। क्योंकि हमारी ट्रेन का टाइम जो था वो दोपहर का था, 3 बजे का था, लेकिन हम लोगों ने नाश्ता तो सबने किया हुआ था, खाना नहीं खाया हुआ था। तो ट्रेन चलने के तकरीबन 2 घंटे के बाद हम लोगों ने खाना खाना स्टार्ट कर दिया था। खाने में उन लोगों ने हमें बहुत मज़े का घर का खाना दिया था, बहुत अच्छा खाना था और काफ़ी कुछ था खाने में। सबसे पहले तो हमारे पास थी ये बिरयानी, जो कि बहुत मज़े की बनी हुई थी, और मुझे अभी ये नहीं पता कि ये कौन सी वाली भाभी ने बनाई थी, लेकिन जिसने भी बनाई थी बहुत अच्छी थी। उन्होंने हमें खाने में बहुत कुछ दिया था। मीठे में ये पतीसा था, पान थे, घर का भुना हुआ बहुत ही मज़ेदार सा कीमा था, और ताफ्तान थे, नान थे। और उसके बाद जी हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद ये सिरप आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, क्योंकि सबको ही तकरीबन खांसी जो है ना स्टार्ट हुई थी। एक चुप होता था तो दूसरा स्टार्ट हो जाता था। फिर हम लोगों ने यहाँ पे चाय पी, और चाय के साथ हाँ उन लोगों ने हमें बहुत सारा फ्रूट्स भी दिया था। काफ़ी सारा खाना जो था हम लोगों के पास था। और फिर आखिरकार हम लोग सफ़र करते करते पहुँच गए यहाँ पर रोड़ी स्टेशन पर, और हम लोगों ने रोड़ी स्टेशन पे जो है सब वेट कर रहे थे। और यहाँ पे हम लोगों ने नीचे उतरना था, और नीचे उतर कर हम लोगों ने यहाँ से चाय कॉफ़ी वगैरह लेनी थी, क्योंकि सभी वेट कर रहे थे। और यहाँ पे जी हमारा ये एक फैमिली यहाँ पर भी बैठी हुई थी, और हमारे टोटल 3 केबिन्स थे, जिसमें हम सारी की सारी फैमिलीज़ जो है ना वो बैठे हुए थे। और यहाँ पे ये हमारे दूल्हा दुल्हन भी बैठे हुए थे। मैं तो नीचे नहीं गई, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी और मुझे बहुत इरिटेशन हो रही थी। मैंने उनसे कहा कि मेरे लिए आप लोग चाय ले आएँ। फिर मेरे लिए चाय आ चुकी थी, और यहाँ पर नूर सोई हुई थी, और वहाँ पर अहमद की मम्मा सोई हुई थी। ये लोग भी बाहर नहीं गए थे, और यहाँ पे बाजी वगैरह थी, वो चले गए थे, और मैं यहाँ पर बैठी हुई थी। और ये सामान आप लोग ज़रा चेक करें किस तरह से हम लोगों ने रखा हुआ था।
रोड़ी के स्टेशन की चाय जो थी ना वो बहुत ज़्यादा मज़े की थी। फिर रात हो गई, तबीयत भी ठीक नहीं थी, मेडिसिन खाकर तो मैं भी सो गई थी और बाकी सब लोग भी सो गए थे। और जब मेरी आँख खुली है ना सुबह, तो हम पहुंच चुके थे खानेवाल। ये खानेवाल के बिल्कुल नज़दीक का एरिया था और हल्की हल्की सी धुंध थी और यहाँ इस टाइम पे सुबह हो रही थी। सुबह 6 या 6:30 बजे का टाइम। हमारी गाड़ी ने स्टे करना था खानेवाल, जहाँ के स्टेशन से हम लोगों ने नाश्ता लिया और सब लोगों ने नाश्ता किया। उसका कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरा फ़ोन बंद होने वाला था। और फिर फाइनली हम लोग लाहौर पहुँच गए और दुल्हन को ले आए। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।